अभी मैंने अखबार खोला तो दो खबरें सामने आई। दोनों खबरें मुतजाद हैं, कंट्राडिक्टेड हैं, लेकिन दोनों ही हमारे मुतल्लिक हैं। और मैं सोचकर ये परेशान हूँ कि आखिर ये फैसला करने वाले कौन से ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जो पैसे को इधर से उधर करते हैं, कीमतों को इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं और आवाम से कह दिया जाता है कि आपको रिलीफ दिया जाता है। अब पहली खबर ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए कमी कर दी गई है और साथ ही बिल्कुल उसके बराबर एक बड़ी सी खबर लगी हुई है कि IMF की कड़ी शराइत और बजट में गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। FBR को 1850 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया है। यानी जितने FBR ने पिछले साल पैसे इकट्ठे किए उससे 1850 अरब यानी 2000 अरब ज्यादा इकट्ठा करना है। अब मुझे ये समझ नहीं आती ये ऐसे कौन से कैलकुलेटर हैं जो एक तरफ से थोड़े से पैसे कम करते हैं और दूसरी तरफ उसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम जिस बात पर बार बार पीटते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का नाम ले कि करप्शन कम करें, करप्शन कम करें, जहां फंड्स में बदगुमानी होती है उसको कंट्रोल करें, गरीब पर प्रेशर मत डालें। अब आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए कमी करके 410 रुपए कीमत कर दी है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा गरीब आदमी, मजदूर आदमी है जो 410 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेगा और अपना बाइक चलाएगा और मजदूरी पे जाएगा, और कौन सा गरीब आदमी है जो इससे भी ज्यादा गैस और बिजली महंगी अफोर्ड कर पाएगा। यानी अगर इससे भी ज्यादा गैस और बिजली महंगी हो जाती है तो कौन सा मजदूर, कौन सा सरकारी मुलाजिम या सफेद पोश आदमी इसको अफोर्ड कर पाएगा। एक तो हम जब से पैदा हुए हैं हमने IMF का नाम सुनना शुरू किया है और आज तक हम IMF का नाम सुनते आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी IMF को जानना शुरू हो गए कि IMF किस बला का नाम है। और पता नहीं इस IMF से हमारी कब जान छूटेगी, कौन सी ऐसी क़यादत आएगी, कौन सा ऐसा पॉलिसी मेकर आएगा कि वो इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करेगा, इस IMF से, इस वर्ल्ड बैंक से हमारी जान छूट जाएगी। जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है जी IMF ने कहा था, IMF ने कहा था। भाई आप IMF के साथ कौन सी ऐसी रिश्तेदारी निभा रहे हैं जो आप हमें बताते हैं कि IMF ने ये कहा, IMF ने ये कहा। हमने तो आपको कभी नहीं कहा कि आप IMF से कर्जा लें और उस पर अयाशियां करें और अपनी तनख्वाहें 300-300% ज्यादा बढ़ा दें और उसके बाद कहें जी IMF का प्रेशर है, गैस महंगी करनी है, बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है और गरीब आदमी का जीना आप हराम कर दें। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जहां का अखबार खोले तो वहां दो ऐसी खबरें होंगी कि दो चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमतें हुकूमत ने कम कर दी हैं और जितनी कम की हैं उससे 10 गुना ज्यादा दूसरी दो चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये उन्हीं मुल्कों में होता है जहां कैलकुलेटर होते हैं, रिफॉर्मर नहीं होते। अगर कोई शख्स ऐसा हो जो सिस्टम को रिफॉर्म करे, अपना फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करना शुरू कर दे, तो वहां इस तरह के फैसले नहीं होते। वहां फैसले इस तरह के होते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाता है, जो भी प्रेशर होता है वो हुकूमती इदारे खुद बर्दाश्त करते हैं, कट्स लगाए जाते हैं, एक्सपेंडिचर कम किए जाते हैं, अयाशियां कम की जाती हैं, किफायत शारी की जाती है, उसके बाद सिस्टम में बेहतरी आती है। यहाँ तो IMF और FBR, फिर FBR, फिर IMF, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो सुन सुन के हमारे कान पक गए, थक गए, लेकिन हमारी जान नहीं छोड़ती कि आखिर ये दोनों किस बला का नाम है। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदा का नाम लें। अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम एक कर सकते हैं तो ये अपने कर्जे कम करें, अपनी अयाशियाँ कम करें, IMF से जान छुड़वाएं, अपनी इकॉनमी को आज़ाद करें ताकि गरीब का जीना अच्छा हो सके, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोच सके। आज तो गरीब की सोच इतनी महदूद हो चुकी है कि उसको शाम तक की रोटी के लाले पड़े होते हैं कि मैंने आज रात का खाना कैसे पूरा करना है, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकता। उसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो उनको लेकर कहाँ जाएगा, उनकी स्कूलिंग कैसे करेगा, उनके कपड़े कैसे लेगा, उनकी रिश्तेदारियां कैसे निभाएगा, अपने बच्चों की शादियां कैसे करेगा। ये कैसे मुमकिन है इस फाइनेंशियल प्रेशर में कि वो किस तरह जी सकता है। छोटे छोटे मुल्क हैं जो हमारे बाद आजाद हुए, उनके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना वसाइल हैं, कोई मादनियात नहीं है, कोई उनकी जमीन से तेल नहीं निकलता, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे ज्यादा अमीर हैं। क्यों? वहाँ कफ़ायत शारी है, वहाँ करप्शन नहीं है और वहाँ की जो क़यादत है वो ईमानदार है। बस यही 3 डिफरेंस हैं। क़यादत ईमानदार हो, मुल्क में एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो, इनकम ज़्यादा हो, अखराजात कम हो, तो कोई भी मुल्क है, चाहे वो हम हो या हमसे भी गिरा पड़ा मुल्क हो, वो भी तरक्की कर जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह बददियानती भी हो, करप्शन भी हो, लोगों की सिस्टम पर उजारादारी भी हो, तो फिर कभी तरक्की नहीं हो सकती और उस मुल्क का गरीब कभी भी ज़िंदगी नहीं जी सकता।